क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अमित चतुर्वेदी। जहाँ तक सवाल है अलीगढ़ का सवाल है, मैं अलीगढ़ में रीजनल सेंटर एक रीजनल डायरेक्टर के रूप में आया हूँ यहाँ पर। 1 जुलाई 2014 को मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है। वैसे तो मैं इग्नू के साथ एसोसिएटेड 92 से रहा हूँ और पूरा प्रदेश मेरे अंडर में रहा है और करीब 24 साल का सफ़र मेरा रहा है एज असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, डिप्टी रीजनल डायरेक्टर एंड देन रीजनल डायरेक्टर। आई बिकेम द रीजनल डायरेक्टर इन 2004 इन अलीगढ़, लखनऊ। फिर उसके बाद मैंने बनारस में कुछ साल काम किया, फिर अब अलीगढ़ में आया हूँ यहाँ पर। सर, इग्नू के बारे में आप थोड़ा लोगों को बताइए कि जो भ्रांतियाँ लोगों के बारे में इग्नू के बारे में फैली हुई हैं, तो उनके बारे में आप किस तरह से उनको बताएंगे? जहाँ तक इग्नू का सवाल है, इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, उसी तरीके से हमारी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और इनके भी विजिटर्स लाइक AMU, BSU, JNU हमारे विजिटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। तो इसमें किसी तरीके की भ्रांति नहीं। बस जहाँ तक सवाल इग्नू का और अदर, इग्नू इज ए डिस्टेंस ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी, और अदर जैसे जहाँ तक सवाल है AMU और BHU की बात है, वो हमारी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वहाँ पर मेथडोलॉजी डिफरेंट होती है, वहाँ पर कन्वेंशनल टीचिंग है। जहाँ तक इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी में है, हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट सेशंस होते हैं एट डेजिग्नेटेड सेंटर्स में, जो हमारे डेजिग्नेटेड स्पेसिफाइड सेंटर्स हम लोगों ने एस्टेब्लिश किए हुए हैं। जहाँ तक सवाल है इग्नू, हम लोग प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में हम लोग सेंटर्स खोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर BHU में भी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी सेंटर खोला, BHU में भी सेंटर, लखनऊ यूनिवर्सिटी में सेंटर खोला, और भी बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे HPTI, MM मोतीलाल नेहरू रीजनल इंडिया, मदन मोहन मालवीय जो, ऐसे ही उत्तर प्रदेश का सवाल है। और पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों ने जो हमारे 65 रीजनल सेंटर हैं, वहाँ के रीजनल डायरेक्टर्स यही करते हैं कि जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस है वहीं हम लोग अपना सेंटर्स एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पर जो भी डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं, हम लोग ओपन एंड स्टूडेंट्स का एनरोल्ड करके वहाँ पर अटैच कर देते हैं, और विद्यार्थियों को वहाँ पर वीकेंड्स पे या इवनिंग्स में, जब ऑफ आवर्स में, हम लोग उसको बच्चों को बुलाते हैं, कॉन्टैक्ट सेशंस कराते हैं। और विद्यार्थियों को ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसलिए फ़ायदेमंद होता है विद्यार्थियों के लिए कि वो साथ साथ वो अपना रोजगार में कहीं लगे हुए हैं, तो उनके रोजगार में किसी भी तरीके का कोई गतिरोध ना आए। इसलिए हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि विद्यार्थी अपना सर्विस के साथ साथ हमारे साथ इग्नू के साथ जोड़े और अपनी हायर स्टडीज़ करें। सर, इग्नू की खासियतों के बारे में? इग्नू की जहाँ तक खासियत है, इग्नू एक बहुत ही प्राइड यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो निकल के आई है वो इग्नू है। ये 30 साल के स्पैन में, 1985 में इसका बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दिस यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड, और 30 साल के एक छोटे साल समय में जो विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है, उसमें कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज़ होती हैं। जहाँ तक इग्नू का सवाल है, इग्नू का जो सवाल है, यहाँ हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है, हमारा स्टडी मटेरियल, जो हम लोग क्वालिटी ऑफ स्टडी मटेरियल देते हैं विद्यार्थियों को, जो कि किसी अन्य विश्वविद्यालयों में, ओपन यूनिवर्सिटीज़ को छोड़कर अन्य विश्वविद्यालय में कहीं भी विद्यार्थियों को स्टडी मटेरियल नहीं दिया जाता। तो जो भी बेनिफिट क्या है, इग्नू के विद्यार्थी को जैसे ही एडमिशन मिलता है, उसको अध्ययन सामग्री उसके डेजिग्नेटेड स्टडी सेंटर जहाँ उसका अटैचमेंट होता है, वहाँ एडमिशन लेता है। और जहाँ तक का सवाल है फीस का है, फीस हमारी ये, क्योंकि भारत सरकार की यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ HRD की यूनिवर्सिटी है, हमारी फ़ीस अन्य विश्वविद्यालयों से बहुत कम है, बहुत कम फीस है। और उसमें फ़ीस के अंदर हम विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कराते हैं। प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में हम लोगों ने, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े कॉलेजेस में हम लोगों ने सेंटर्स खोले हैं, वहाँ विद्यार्थियों को बुलाते हैं, वहाँ के प्रोफेसर्स के साथ उनका काउंसलिंग कराते हैं, विद्यार्थियों की समस्याएं का। तो फीस हमारी बहुत कम है, उसी फीस के अंदर विद्यार्थी को वो करना पड़ता है। सर, इग्नू अलीगढ़ में काम किस तरह से करता है? जहाँ तक अलीगढ़ का सवाल है, हमारे अलीगढ़ एक रीजनल सेंटर है, इसमें 14 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास आती हैं। इसमें अलीगढ़ ही नहीं, इसमें मुरादाबाद है, और ये हमारा आगरा है, कासगंज है, मथुरा है,
और भी हमारी 14 वेस्टर्न यूपी की डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास आती हैं। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश अलीगढ़ का सवाल है, अलीगढ़ में हमारे 5 हमारे सेंटर्स हैं। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमारा सेंटर है, वाशनी कॉलेज एक यहाँ का प्रेस्टिजियस कॉलेज है, वहाँ पर हमारा सेंटर खोला हुआ है हम लोगों ने। एक IIMT में हमने सेंटर खोला है, एक ज्ञान महाविद्यालय में सेंटर खोला, और साथ साथ एक बहुत बड़ी बात है, हम लोगों ने जेल में सेंटर खोला है। जेल इनमेट्स जो हमारे जो विद्यार्थी हैं डिप्राइव हो जाते हैं, जेल में चले जाते हैं, वो भारत सरकार की एक मुहिम है, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी की है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बनाएं, विद्यार्थियों को एजुकेशन डेवलपमेंट करें, जिससे कि वो जो कैदी जो लोग हैं वो अपनी जब वो मुख्य धारा में जाएं, जेल से छूट के जाएं, तो एक अच्छे नागरिक बन सकें। बच्चों को रोजगार की व्यवस्था किस तरह से करा रहा है? जहाँ तक प्लेसमेंट हो रहा है? हाँ, रोजगार की सवाल है, हमारा कैंपस प्लेसमेंट यूनिट है। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक कैंपस प्लेसमेंट सेल किया है, जिसमें 650 वुमेन कैंडिडेट्स को बुलाया था हम लोगों ने, वुमेन स्टूडेंट्स को उनको बुलाया था। अभी हाल ही में हुआ था हमारा, अभी नवंबर के लास्ट वीक में हम लोगों ने कैंपस प्लेसमेंट सेल किया है, और उसमें हमारा अलीगढ़ रीजनल सेंटर भी था, और कुछ और हमारे NCR के रीजनल सेंटर्स थे, उनको बुलाया गया था। वहाँ के 650 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेशन किया, जिसमें 211 विद्यार्थियों को एम्प्लॉयमेंट हुआ, और एम्प्लॉयमेंट का जो है 14,000 से 40,000 रुपये तक का सैलरी हम लोगों ने ग्रांट की है विद्यार्थियों को। और काफ़ी प्रेस्टिजियस उसमें वो कंपनियां आई थी जिन्होंने कैंपस प्लेसमेंट में हमारे इग्नू के विद्यार्थियों को, ये हमारा सेल चलता रहता है, हमारा कैंपस प्लेसमेंट यूनिट हमारी कार्य करती है विद्यार्थियों को। जो मिशन नंबर था जो कि विद्यार्थियों को इग्नू के से वो रोजगार मिलने की बात है, तो जहाँ तक इग्नू ने कैंपस प्लेसमेंट की बात करी है। तो आपको क्या लगता है कि इग्नू ने भारत के एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस लेके आए हैं, क्या सकारात्मक परिवर्तन लेके आए हैं? देखिए, सबसे बड़ी हमारा स्ट्रेंथ हमारा है स्टडी मटेरियल इग्नू का, और दूसरी चीज़ हमारी टाइम बाउंड प्रोसेस हमारी किसी भी विश्वविद्यालय से में भिन्न है। हमारा एडमिशन सत्र जनवरी और जुलाई में होता है, 2 बार हम लोग एडमिशन कराते हैं, नियत समय पर होता है। हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत पारदर्शी है, और उसको जून और दिसंबर में हम लोग कराते हैं। 1 जून से जून तक चलता है, 1 दिसंबर से पूरे मंथ चलता है। और दूसरी चीज़, सबसे किसी भी विश्वविद्यालय में इस तरीके का नहीं, 45 दिन में हम लोग रिजल्ट देते हैं विद्यार्थियों को, और 45 दिन का रिजल्ट जब विद्यार्थियों को उनकी वेबसाइट पर उन पर घर पर मिल जाता है विद्यार्थियों को, तो बड़े खुश होते हैं, उनका ग्रेड कार्ड आ जाता है एग्जाम। तो इतनी हमारी जो यूनिट हमारा जो वेबसाइट है www.ignu.ac.in पर विद्यार्थियों को पता रहता है कि हमारा कब रिजल्ट आ रहा है, तो उनको ये बड़ा फ़ायदा होता है। और साथ साथ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल जब मिलता है, तो ये बहुत बड़ा उनके लिए बेनिफिट होता है। तो सर, इग्नू में लगभग इस वक्त कितने स्टूडेंट अध्ययन करते होंगे? जहाँ तक इग्नू में तो 3-3.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी हैं। जहाँ तक हमें अलीगढ़ की बात मैं कर रहा हूँ, अलीगढ़ रीजनल सेंटर में हमारे 58,826 विद्यार्थी हमारे इस टाइम एनरोल्ड हैं, 58,826। और अभी जनवरी सत्र का एडमिशन हमारे यहाँ चल रहा है। 31 दिसंबर बिना लेट फीस के विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं, और 15 जनवरी तक 200 रुपये लेट फीस के साथ वो एडमिशन ले सकते हैं विद्यार्थी यहाँ पर इग्नू में। सर, इग्नू में सर कौन कौन से मेन कोर्सेज हैं जो विद्यार्थी एडमिशन? देखिए, इग्नू में देखिए वैसे तो कोर्सेज BA BCom BTS वगैरह तो हैं ही हैं, टूरिज्म के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोगों ने हर फील्ड में कोर्सेज खुले हैं। मैनेजमेंट में, मेडिकल साइंसेज में हम लोगों ने कोर्सेज खोले हैं। जहाँ तक मेडिकल साइंसेज की बात है, हमारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में हमारा कोर्स चल रहा है, KGMC में संजय गांधी मेमोरियल वो SGPGI में सेंटर है, BHU में हमारा मेडिकल कॉलेज में हमारा कोर्स है। और जहाँ तक AMU में भी मेरी आज ही बात हुई है कि यहाँ पर भी हम लोग सेंटर खोलेंगे, मेडिकल प्रोग्राम शुरू करेंगे। और हमारा आगरा में डॉक्टर SN अग्रवाल साहब से मेरी बातचीत हुई है, वहाँ के प्रिंसिपल हमारा आगरा मेडिकल कॉलेज SN मेडिकल कॉलेज की, फॉर डेवलपमेंट ऑफ लॉन्चिंग ऑफ इग्नू मेडिकल प्रोग्राम। तो जहाँ तक वो भी बहुत सकारात्मक पहल है, और वो भी हो जाएगा हमारा, जहाँ तक सवाल है मेडिकल। सर, छात्रों को आप क्या मैसेज देना चाहिए? जहाँ तक विद्यार्थियों का सवाल है, मैं विद्यार्थियों को कहता हूँ कि जो इग्नू है, इग्नू बहुत सी भ्रांतियाँ हैं कि लोग वह कहते हैं ये करस्पॉन्डेंस है, लोग वह कहते हैं करस्पॉन्डेंस। ये करस्पॉन्डेंस नहीं है। करस्पॉन्डेंस और कन्वेंशनल एजुकेशन का एक मिक्स रूप है। तो करस्पॉन्डेंस एजुकेशन में स्टडी मटेरियल दिया जाता है, तो लाइक अ करस्पॉन्डेंस एजुकेशन वी सप्लाई द स्टडी मटेरियल, और लाइक अ कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम वी कंडक्ट द
कॉन्टैक्ट सेशंस एट दी एस्टेब्लिश्ड स्टडी सेंटर्स। और जो विद्यार्थी जो हमारे काउंसलर्स हैं वो सारे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स होते हैं। हम लोग उनके साथ उनको बुलाते हैं, विद्यार्थियों को अपॉर्चुनिटी दिलवाते हैं। तो वो जो विद्यार्थी जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिल पाता है, लोग वो कहते हैं कि हम कहाँ जाएँ, डिस्टेंस एजुकेशन में नहीं, तो वो इग्नू ज्वाइन कर सकते हैं और वो उन विद्यार्थियों से बेनिफिट में रहते हैं जो कन्वेंशनल एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि उनको क्लासेस वगैरह में दिक्कत आती है। तो हमारे यहाँ क्लासेस होती हैं, कंपलसरी क्लासेस होती हैं, और जो सेशन फिक्स सेशंस हैं वो हम लोग थ्योरी करते हैं। प्रैक्टिकल सेशंस जो हमारे होते हैं, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज जो MCA है, BCA है, उसमें 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती है। तो और BSc प्रोग्राम, इट इज़ अ वंडरफुल प्रोग्राम ऑफ इग्नू। BSc प्रोग्राम जो हम लोग BSc में कराते हैं वो बहुत लाजवाब है। हमारा जहाँ तक आगरा सेंट जॉन्स कॉलेज में BSc प्रोग्राम चल रहा है, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चल रहा है, या हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में चल रहा है, तो वहाँ की सारी फैकल्टी जो है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री की, वो आती हैं, वो पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स की जो है, तो वो बड़ा फ़ायदा होता है विद्यार्थियों को। तो वो किसी भी तरीके से डरे नहीं। इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इग्नू में आता है, इसकी सारी डिग्रीज रिकॉग्नाइज्ड हैं बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, UGC से, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएशन से, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल से, जो भी हैं, हमारी डिग्रीज मान्यता प्राप्त हैं और किसी भी तरीके का भ्रम नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।